एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाके आप सर्च कीजिए बीपीएससी एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो वी आर डूइंग बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग कोई बकवास नहीं, सिर्फ बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और गारंटी है कि इसके अलावा बिहार स्पेशल क्वेश्चन और कहीं से नहीं आएंगे, 100% फंसेगा ये। ठीक है, इससे पहले 6 वीडियो आ चुका है जिसमें बजट, फाइनेंस कमीशन वगैरह और बिहार के करंट अफेयर्स कर चुके हैं। हम लोग इसमें टॉपिक वाइज कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे प्लान्स और प्रोग्राम, जितने भी प्लान्स प्रोग्राम जो लाया है बिहार गवर्नमेंट, उसको करेंगे, और बिहार संबंधित है उसको करेंगे। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो ये सीरीज चल रहा है बिहार स्पेशल का, उसको चाहिए और प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें बिहार करंट अफेयर्स करके लिखा होगा 2021-22, उसको देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग आते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। आपको पता होगा कि ये जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना है, ये कोई नया योजना नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इसमें क्या होता है कि हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है, और इसको लगाने का काम कौन करता है? उस गांव का, उस पंचायत का मुखिया। तो ये न्यूज़ में इसलिए है ना कि इसको जो कोई भी योजना हम बनाते हैं तो उसका 2-3 साल के बाद हम एक रिव्यू देखते हैं कि अरे भाई इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, क्या इस योजना का सक्सेस रेट क्या है। ठीक है, तो यही इसलिए न्यूज़ में था, इसीलिए आपको बता दिया गया। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना इम्प्लीमेंट करवाने में, तो बीपीआरओ का। आपको पता होगा कि प्रखंड पंचायती राज अधिकारी, जिसको बीपीआरओ बोलते हैं, बिहार का तैयारी कर रहे होंगे 67वां बीपीएससी का, तो ये सीट सब जो उसमें बीपीआरओ वन ऑफ द सीट्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला। अगर हम इसी को थोड़ा बहुत और देख लें ना दोस्तों, तो इसमें दिया गया है कि हर वार्ड, जो देखो गांव जो होता है ना, तो गांव को अलग अलग डिवाइड, छोटे छोटे जगह खंड में बांटा गया है, जिसको वार्ड बोलते हैं। जो शहर वाले होंगे ना, उसको ये पता नहीं होगा कि वार्ड क्या होता है, लेकिन गांव वाले को पता होगा, गांव वाले बच्चों को पता होगा कि वार्ड भी होता है। तो बोला गया है कि हर वार्ड में जो इलेक्ट्रिक पोल होता है ना दोस्तों, उस पर 10 बल्ब कम से कम दिया जाएगा। कितने वाट का? 20 वाट का। हर वार्ड में 10 बल्ब 20 वाट का दिया जाएगा इलेक्ट्रिक पोल पर। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। अब सेकंड क्या है कि सेकंड इसके अलावा जो हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रीट लाइट योजना, अगर अभी भी लगता है कि स्ट्रीट लाइट योजना नहीं है, कुछ जगह कोई जगह है जो अंधकार में है गांव में, तो वहाँ पर 10 एडिशनल स्ट्रीट लाइट देने का प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फर्स्ट क्या है कि हर वार्ड में इलेक्ट्रिक पोल पर आपको भैया 10 बल्ब मिलेगा 20 वाट का। उसके अलावा 10 अतिरिक्त सोलर स्ट्रीट लाइट भी दिया जाएगा। और ये सब पैसा कहाँ से आएगा? तो अगर आपने पढ़ा होगा 15th फाइनेंस कमीशन और बिहार का रिपोर्ट मेरे प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें बताए थे कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंड भी करता है ग्रांट देने के लिए। अब ग्रांट क्या होता है कि नहीं, अरे यार बहुत गरीब है तो थोड़ा बहुत दान कर देते हैं, उसको हेल्प करना, डेट इज़ ग्रांट। तो बोला गया है कि ये जो बल्ब वगैरह लगा रहे हैं ना, इसका 75% जो रुपया है ना, वो 15th फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड किया है कि सेंटर हमें जो ग्रांट देगा उससे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और 25% जो पैसा है ना, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के थ्रू हम उसको यूज करेंगे। समझ रहे हो? तो मतलब कहने का मतलब है कि 75% पैसा वो कहाँ से आएगा? सेंटर के से आएगा, वो हम सेंटर वाला यूज करेंगे, और 25% पैसा हमारा अपना स्टेट वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ इसमें तीन जगह से ही संभावना है कि क्वेश्चंस आएंगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मुस्कान योजना, स्माइल स्कीम। देखो, स्माइल स्कीम जो मुस्कान योजना है, उसके अंदर पटना को लाया गया है। अब ध्यान देने की बात है कि ये जो स्कीम है ना, 10 शहर में ही यूज हो रहा है, ओनली इन 10 सिटीज़। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट है, पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। पूरे इंडिया में 10 ऐसा जगह है, 10 ऐसा शहर है जहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो क्वेश्चन इससे बन सकता है कि ये पायलट स्कीम है, और 10 जो शहर है उसमें से पटना भी है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इसको हम नहीं लेते। ठीक है, और उसमें से देखिएगा तो दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद। तो हमें पटना से मतलब है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आएगा कि जो स्माइल स्कीम मुस्कान योजना है, कौन से मिनिस्ट्री लॉन्च करता है? तो इसको लॉन्च करने वाला है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि स्माइल का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है,
स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? तो है, इसका फुल फॉर्म देखोगे तो इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड इंटरप्राइजेस। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश में सब यही है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इस स्कीम क्या कहना चाहता है? तो आप दोस्तों देख रहे होंगे कि जो शहर है, बड़े बड़े शहर जैसे पटना हो गया, दिल्ली, बेंगलोर, वहाँ पर भीख वगैरह बहुत मांगते हैं। हर जगह आपको पैसे लेने आ जाएंगे, भीख मांगने आ जाएंगे। तो इस स्कीम के थ्रू हमें क्या करना है कि उस जो भिखारी जो हैं, जो भीख मांगते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करना है। मतलब उनको ट्रेनिंग देना है, स्किल्स देना है कि भैया तुम भीख मत मांगो, भगवान तुमको सही से हाथ पैर दिए हैं, तो काम काहे नहीं कर रहे हो, भीख क्यों मांग रहे हो? मतलब क्या है कि उनको कौशल विकास करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने लायक हम बना सकते हैं कि वो भीख उख ना मांगे। बस यही है पटना स्माइल स्कीम, और कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ठीक है, देखिए पहला ध्यान रखिएगा, और सेकंड है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ठीक है, तो क्लियर हो गया है कि एक तो युवा के लिए है और एक महिला के लिए है। ठीक है, और उद्यमी है मतलब क्या है ना कि इनको रोजगार देना है। अब इनको हेल्प करेंगे हम, कैसे हेल्प करेंगे? पैसा देके हेल्प करेंगे, जिसका डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें पहला ध्यान में बस ये रखना है कि इनको हम हेल्प करेंगे कि ये लोग स्मॉल बिजनेसेस, अपना जो स्मॉल बिजनेस वेंचर वगैरह खोल सके, अपना रोजी रोटी कमा सके। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आएगा इसमें कि ये कब से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ गया कि इसको किसने स्टार्ट किया? तो इसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टार्ट किया। अगर आप बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है किसने स्टार्ट किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सेकंड क्वेश्चन है कि कब स्टार्ट हुआ है? बिहार ये भी पूछ लेता है कब स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट किया गया 18 जून 2021 को। तो ये दो फैक्ट याद रखिएगा, बाकी हम इसके बारे में और करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं दोनों स्कीम को देखते हैं। दोनों स्कीम में क्या है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना। तो पहला इसका क्या है कि ये स्टार्टेड बाय नीतीश कुमार। कहाँ पर लागू होगा? तो बिहार में लागू होगा। वर्ष कब स्टार्ट हुआ? तो 2021 में। डेट हमने देख रखा है, डेट याद कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो दो योजना है, एक महिला और एक युवा के लिए, तो दोनों को रोजगार समर्थ बनाना है कि वो अपना बिजनेस कर सके। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद जो आ रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, हमेशा देखना 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा होगा ही जो डेप्थ वाले पूछ लेते हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत डेप्थ में नॉलेज है, तभी आप बना पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इसको लाभार्थी करने वाले एज क्या होना चाहिए? तो इसका एज होगा कि जो 18 साल से 50 वर्ष के बीच की जो महिला और युवा है ना, वही इसमें आ सकते हैं, और कोई नहीं आएगा। तो ये डेटवा जो है ना 18 से 50 वर्ष, वो याद रखिएगा। ठीक है, सेकेंड इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितना हेल्प मिलेगा। तो इस योजना के तहत दोनों युवा और महिला को 10 लाख रुपए देने की हेल्प किया गया है कि 10 लाख रुपए का हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब 10 लाख में से ध्यान दीजिएगा कि 5 लाख जो है ना, वो सब्सिडी है, वो सरकार अपने खर्च से देगी, वो सब्सिडी है। ठीक है, और बाकी जो 5 लाख है ना, वो आपको लोन दिया जाएगा, जिसमें अगर आप युवा हैं तो आपको 1% का ब्याज चुकाना है, और महिला हैं तो आपको जो लोन है ना, उस पर ब्याज नहीं लगेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए ध्यान से 18 से 50 वर्ष तक इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको 10 लाख रुपए की हेल्प किया जाएगा। 10 लाख में से 5 लाख सरकार सब्सिडी देगी, उस पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो 5 लाख रुपया बच जाता है, उस पर अगर आप युवा हैं तो आपको 1% का ब्याज लगेगा, अगर आप महिला हैं तो भी ब्याज नहीं लगेगा, आपको फ्री में मिलेगा। लेकिन मतलब ये नहीं है कि 5 लाख जो रुपया है ना, वो आपको वापस नहीं करना है, वापस करना होगा। 5 लाख तो सब्सिडी हो गया, 5 लाख आपको लोन हो गया। ठीक है, उस लोन को 7 साल में 18 किस्त में चुकाना है, मतलब 18 किस्त बोला हूँ, 84 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। 7 साल के अंदर 84 इंस्टॉलमेंट में आपको चुका देना है। तो आई थिंक ये पूरा योजना हमने कवर कर दिया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट देखिए, ग्राम उजाला योजना। नेक्स्ट क्या है? ग्राम उजाला योजना। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये? इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट इसलिए है ना कि ये आरा में इसको लॉन्च किया गया है, जो हमारा आरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब कब लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है 19 मार्च 2021 को। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पावर
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह के द्वारा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, पहला 19 मार्च 2021 और आरा में किया गया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इस मतलब ग्राम उजाला मतलब क्या है कि गांव को उजाला करना है। गांव को उजाला कैसे करोगे भैया, तो बल्ब लगा के ही करोगे ना। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा ना कि पूरे पैन इंडिया स्कीम नहीं है, ये पूरे इंडिया में 5 डिस्ट्रिक्ट में ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। ठीक है ना, पूरे इंडिया में सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और 5 डिस्ट्रिक्ट में से एक कौन है दोस्तों, एक बिहार का आरा भी है। ठीक है, बाकी वाराणसी हो गया, विजयवाड़ा हो गया, इससे मतलब हमको नहीं है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट है ऑल ओवर इंडिया में, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है आरा, ये हमारा बिहार का बन जाता है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको बल्ब दिया जाएगा, आरा में बल्ब दिया जाएगा, बल्ब का वितरण होगा। अब फ्री में नहीं दिया जाएगा, उसमें क्या है कि आपको 10 रुपये में एक बल्ब दिया जाएगा, और वो भी एक्सचेंज पर कि आपके घर में पुराना कोई बल्ब है जो अच्छे कंडीशन में है, ओल्ड कंडीशन में है लेकिन जल जुल रहा है, तो उस बल्ब से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको सिर्फ उस बल्ब के साथ साथ, पुराना बल्ब के साथ साथ 10 रुपया देना होगा, और उसके बदले आपको 3 साल का वारंटी के तहत आपको बल्ब मिलेगा 7 वाट और 12 वाट का। ठीक है, और हर घर में आप सिर्फ 5 बल्ब ही ले सकते हैं। ठीक है, तो मेन इसका यही एम है और कुछ नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अब देखो, कन्या है तो औरत महिला से ही रिलेटेड होगा, और उत्थान है तो महिला का डेवलपमेंट से ही होगा। तो इसका हमें क्या हो गया, हमको एम पता लग गया। अब आप महिला को किस तरह से एम्पावर करेंगे, डैट इज़ द क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया है कि जो लड़की है, जो महिला है, वो अगर हायर एजुकेशन कर लेती हैं, उनको हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, उनकी वो ग्रेजुएशन करे, 12th पास करके ड्रॉप आउट ना रह जाए, 12th पास करके भी हायर एजुकेशन में इनरोल करे। अब इसके लिए ये पैसावा याद रखिएगा, इसके लिए दोस्तों उनको 94,100 रुपया, 94,100 रुपया का मदद मिलेगा। और कब मिलेगा, तो जब कोई लड़की पैदा लेगी, जब वो चाइल्डहुड, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, जब वो बर्थ लेगी, पैदा लेगी, उस समय से पैसा स्टार्ट हो जाएगा मिलना इंस्टॉलमेंट में। और कब तक मिलेगा, जब तक आप हायर एजुकेशन कर लेते हैं तब तक, अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एजुकेशन किससे रिलेटेड है, तो लड़कियों को एम्पावरमेंट से। एम्पावरमेंट कैसे कीजिएगा, तो उनको हायर एजुकेशन देके, उसके लिए उनको 94,010 रुपया मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा, थोड़ी 10 रुपया बोल रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा, 94,010 रुपया। ठीक है, सॉरी 94,100 रुपया। और ये इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, जैसे ही आप पैदा लिए हैं उस समय से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके फर्दर जो ऑब्जेक्टिव है यू कैन सी हेयर, कन्या भ्रूण हत्या का रोकना, शिशु मृत्यु दर में कमी। देखो आप ओवरऑल यहाँ पर जो आपको दिख रहा है उद्देश्य, जब एजुकेशन मिलेगा ना तो अपने आप ये सब कम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। अब देखो, ग्राम से तो पता ही है, परिवहन से भी तो पता लग गया कि हम लोग हेल्प करेंगे इसको, कोई गाड़ी घोड़ा इस सबसे, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। तो ओवरऑल इसका, इस योजना का देखेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या है ना कि जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ है ना, उनको हम लोग गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए हम 50% डिस्काउंट सब्सिडी देंगे। सपोज करो कि कोई गाड़ी का दाम है 50,000, तो उसमें से हम 25,000 हेल्प कर देंगे कि वो बेचारा गाड़ी खरीद लेगा, उससे उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका मकसद पता लग गया आपको। अब हम चलते हैं, इसका थोड़े बहुत डिटेल में कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है, इसमें सरकार क्या बोल रही है कि हम जो लोअर कास्ट है उनको रोज़गार देने के लिए हम क्या करेंगे, 50% या 1 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे। ये दोनों याद रखिएगा, 50% और 1 लाख, जिससे वो क्या करेगा कि 3 पहिया या 4 पहिया वाला गाड़ी खरीद के अपना एम्प्लॉयमेंट, अपने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकता है। जैसे टेम्पू खरीद लिया, टेम्पू खरीदेगा तो भाड़ा कमाएगा। ठीक है, तब देखो ये 50 कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि ये साला 50% और 1 लाख का होता है। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम्पल में समझिए कि समझिए कि आपका गाड़ी 70,000 का है। ठीक है ना, कितने का है, 70,000 का है। तो जब 70,000 का है तो इसमें आपको 50% सब्सिडी मिलेगा, मतलब आपको 35,000 सरकार देगी और 35,000 अपना लगाना होगा। लेकिन सपोज करो आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, वो है 2.5 लाख का, वो कितना का है, 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख में आपको ये नहीं कि इसका 50% देगा, इसमें 1 लाख ही देगा आपको, समझ गए।
तो या 50% देगा या 1 लाख देगा। 1 लाख के नीचे की गाड़ी है तो उसमें 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 1 लाख के ऊपर की गाड़ी है तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपये मिलेगा। समझ गया, ये स्कीम का मतलब है। अब नेक्स्ट देखिए, इसका हिंदी भी देखेंगे, यहाँ पर है हिंदी तो घबराना नहीं है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। और प्रधानमंत्री से आपको क्लियर हो गया कि सेंट्रल स्कीम है। ये कौन सा स्कीम है? सेंट्रल स्कीम है। और मत्स्य योजना है जो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन बनेगा आपको कि ये पूरे इंडिया में लागू हो रहा है 5 साल के लिए, ठीक है। तो पूछेगा कि उसका टर्म क्या क्या है, मतलब जो किस समय से किस समय तक है। तो आप ध्यान रखिएगा 2020-21 से 2024-25 तक। और इसके लिए 20,050 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो 2 चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कि इसका एम क्या है कि 2020 से 21 से लेकर 2024-25 तक 20,050 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे सारे स्टेट को, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि मछली उत्पादन को और बढ़ा सकते हैं। मतलब 70 लाख टन और इंक्रीज करना है हमको। तो जो सर्कल में वो याद करना है। अब जो 20,050 करोड़ है उसमें से बिहार को लगभग मिलेगा 1,390 करोड़ रुपए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछता है ना, क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, हम जो अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। सामने अब मैं बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आपको आएगा यहाँ से कि बिहार में फिश ब्रूड बैंक कहाँ पर खोला जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी में। सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा कि एक्वेटिक डिजीज रिफरल लेबोरेटरी कहाँ पर खोला जा रहा है, तो हो जाएगा आपका किशनगंज में, ठीक है। तो 2 चीज़ क्लियर हो गया, फिश ब्रूड बैंक सीतामढ़ी में। अब मछली के लिए जो मछली का बीमारी होता है उसके लिए लैब कहाँ पर खोला जा रहा है, तो किशनगंज में। तो 2 चीज़ आप याद रखिए कि यहाँ से आपको सवाल आएंगे, सीतामढ़ी वाला और किशनगंज वाला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, एक प्रधानमंत्री ने एक यूनिट इनोग्रेट किया है किसका? फिश फीड मिल का। वो कहाँ पर किया है? तो मधेपुरा में किया है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद फिश ऑन व्हील, ये कहाँ पर किया गया है? तो ये पटना में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और हिंदी में देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और एक फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर भी अभी उसको इनोग्रेट किया गया है, कहाँ पर? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन पूसा में किया गया है। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर फिर से रिवीजन करते हैं, इसमें एक तो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें कि डेट कब से कब है, तो ये आप याद रखिएगा। पैसा कितना है ये याद रखिएगा। बिहार को कितना मिलेगा ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सीतामढ़ी में क्या खुल रहा है आपको? फिश ब्रूड बैंक खुल रहा है और एक लैब खुल रहा है जिसमें हम मछलियों के जो कोई बीमारी होता है उस पर रिसर्च कर सके। वो कहाँ पर खुल रहा है? तो किशनगंज में खुल रहा है, ठीक है। मधेपुरा में हाल में ही एक और क्वेश्चन पूछेगा, मधेपुरा में हाल में ही प्राइम मिनिस्टर क्या किया है कि एक फिश फीड यूनिट मिल जो है ना उसको इनोग्रेट किया है, ठीक है। और 2 यूनिट फिश ऑन व्हील ये पटना में किया है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। और जो पूसा यूनिवर्सिटी है जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? पूसा में है, वहाँ पर फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर भी खोला गया है, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया ना, 4-5 को है, सबको नोट कर लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हिंदी में देख लो फिर से भाई। सीतामढ़ी में क्या खुली? एक फिश ब्रूड बैंक खुली, ठीक बा। और एक जलीय रोग रेफलर प्रयोगशाला कहाँ खुली? तो किशनगंज में खुली, ठीक बा। और उसके अलावा एक यूनिट फिश फीड मिल वो कहाँ पर खुली? तो मधेपुरा में खुली, ठीक है। पटना में कहाँ खुली? तो पटना में फिश ऑन व्हील खुली, ठीक है। उसके अलावा बिहार के जो पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बा ओमें कहाँ खुली? तो ओमें खुली एक व्यापक मछली उत्पादन प्रायोगिक केंद्र खुली, ठीक है। ये सब आपको याद रखना होगा। अब आते हैं अगला करंट अफेयर्स। अगला है दोस्तों गंगा जल उदय योजना, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि आपको कुछ 4 जिले याद रखने होंगे बस, राजगीर, गया, बोध गया एंड नवादा। अब इसमें क्या है ना कि इस जिले जैसे ये सब जिला काफ़ी टूरिज्म को प्रमोट करता है और इस जिले के जल संकट को समाधान करने के लिए एक पाइपलाइन बिछाया जाएगा, ठीक है। तो पाइपलाइन कितने किलोमीटर का होगा? 190 किलोमीटर का होगा, जिसके जरिए हम लोग क्या करेंगे? गंगा का पानी यहाँ तक पहुँचाएंगे। तो ये गंगा का जो पानी है पाइपलाइन के जरिए कहाँ से ले जाया जाएगा? तो मोकामा के मराची से राजगीर होते हुए गया तक इसको ले जाया जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए कितने करोड़ रुपए की लागत लगेगी? तो 2,836 करोड़ रुपए की।
और कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया? मतलब राजगीर, गया, बोध गया, नवादा जिले में जल संकट को समाधान के लिए एक पाइपलाइन बिछाया जाएगा। उस पाइपलाइन के थ्रू पानी जाएगा इस 4 जिले में गंगा नदी से, और ये गंगा नदी का पानी जो है वो मोकामा के मराची से होते हुए राजगीर तक ले जाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए कितना पैसा लगेगा? तो 2,836 करोड़ रुपए। तो हमने क्या किया, अभी तक योजना जितने भी था और प्रोग्राम बिहार का उसको हम लोग कवर कर लिए। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा अगला पार्ट फिर से आएगा, ठीक है, जिसमें हम बिहार के एक एक चीज़ खोद खोद के उठा के लाएंगे। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।